हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे कि सर 11th के लिए कुछ नया लेकर आओ, तो आप लोगों ने इस चैनल पर देख लिया होगा कि रैपिड रिवीजन सेशन शुरू हो चुके हैं बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के लिए भी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्लेलिस्ट, मतलब मैंने जो अपनी अकाउंट्स की प्लेलिस्ट बनाई थी 11th की और 12th की, वो इस पूरे के पूरे चैनल के ऊपर भरी पड़ी है। हर एक प्रकार का लेक्चर आपको यहां मिल जाएगा। इस चैनल पर जो कमी थी वो थी सिर्फ एक रैपिड रिवीजन सेशन की। अब आप बोलोगे कि ये प्रतीक सर यहां क्या कर रहे हैं। मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, फिर आप जज करना कि मैं सही हूं या गलत हूं। आज से 2 साल पहले जब मैं ऑफलाइन में कईयों सालों से पढ़ा रहा था, 2 साल पहले जब मैंने इस चैनल का निर्माण किया, इस उद्देश्य से किया कि मैं अकाउंटेंसी में बच्चों का एक इंटरेस्ट जगाऊंगा, मोहब्बत कराऊंगा। मेरा पहला लेक्चर आया था बेसिक टर्म्स, जहां बच्चों ने उस मेरे काम को, मेरे क्राफ्ट को, मेरे टीचिंग स्किल को बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके बाद बच्चे जुड़ते चले गए 11th में भी, 12th में भी। आज आप मुझे देख रहे हो, शायद मुझे जानते होंगे, या कुछ बच्चे मेरे वन शॉट देख चुके होंगे। जो 2 साल पहले आपने मुझे मोटिवेट किया था, मुझे सपोर्ट किया था, आज वो सपोर्ट प्रतीक सर को चाहिए। प्रतीक सर कौन है? कौन है भाई ये? कहां से आए हैं? देखो, प्रतीक सर माना कि ऑनलाइन में एक नए टीचर हैं, लेकिन ऑफलाइन के अंदर ये कई सालों से पढ़ा रहे हैं। मेरे पेड बैच के अंदर, जो हमारा साइंस एंड फन का, कॉमर्स एंड फन का पेड बैच में है, ये कई महीनों से, कई सालों से पढ़ा रहे हैं इनफैक्ट। अब कहानी यहां पर यह आती है कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। देखो भैया, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि मेरे तो वन शॉट हैं और आगे भी और लेक्चर आ रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं अलग अलग अतरंगे तरीके से, कभी वेल्डिंग वाला, कभी चाय वाला, भी एक सब्जी वाला बनूंगा। अलग अलग तरीके से मैं काम करने वाला हूं इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको हर एक प्रकार का वन शॉट या हर एक प्रकार का वीडियो मिलता रहे। यहां पर प्रतीक सर रैपिड रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं क्लास 11th की। सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स को रैपिडली रिवाइज करेंगे। किस तरीके से रिवाइज करेंगे अभी बताऊंगा, लेकिन बेटा डू नॉट जज बुक बाय इट्स कवर। मैं हमेशा से कहता हूं, आपने मुझे नहीं जानते थे 2 साल पहले, आपने मेरा काम देखा, मेरा क्राफ्ट देखा, उसके बाद जज किया मुझे इससे पढ़ना या नहीं पढ़ना। मैं आपको कहूंगा, आने वाले 2 से लेकर 3 वीडियो दिल खोलकर, ओपन माइंडेडली सर का क्राफ्ट देखो, सर का काम देखो, सर की टीचिंग स्किल्स को देखो। आपको 100%, मैं कह रहा हूं 200% आपको मजा आएगा। आपको 200 से भी ज्यादा % मजा आएगा। एक बारी बस इस लेक्चर को अच्छे खुले मन से देखना। खुले मन से आप जब देखो, क्या होता है ना, एक नया टीचर जब आता है ना, उसके लिए कमेंट सेक्शन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा फीडबैक वाला सेक्शन होता है। वहां पे आपको फीडबैक भी देने कि क्या चेंज करना चाहिए, कैसा बदलना चाहिए। हम भी बदलाव करना चाहते हैं अपने अंदर। साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो दिल खोलकर आप पॉजिटिव कमेंट भी करोगे, तो हमको बड़ा मजा आता है यार। हमको मजा आता है कि हम बच्चों के लिए और कुछ करें। पहले इस चैनल पर आपको एक टीचर पढ़ा रहा था, अब 2 टीचर आपको मिलकर पढ़ाएंगे 11th 12th कॉमर्स, एक ही मुहिम पर। जो मैं चाह रहा था कि बच्चों को अकाउंट से मोहब्बत करानी है, बस अब आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे पता है मेरे प्यारे कॉमर्स वॉरियर्स जो है ना, वो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे और तहे दिल से सर का हाथ खोलकर, दिल खोलकर वेलकम करेंगे। 3 हर्ट्स तो तुम अभी देने शुरू कर दो। आपसे मुझे यह उम्मीद है, और सर से मुझे क्या उम्मीद है कि भैया जिस मुहिम पर मैं चला था बच्चों को पढ़ाने के लिए, मोहब्बत कराने के लिए, उसी तरीके से सर पढ़ाएंगे। और अब सर बताएंगे कि इस रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर कैसे चैप्टर्स कवर होंगे और क्या क्या करने वाले। सर हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने बताया, इस पूरी सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको रैपिडली हर चैप्टर को रिवाइज करवाना, चाहे उसका कंसेप्ट हो, चाहे उसके पीछे का लॉजिक हो। क्योंकि आपको पता है बच्चे, अकाउंटेंसी के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चे, इंपॉर्टेंट होता है हर एक एंट्री, उसका कंसेप्ट, उसके पीछे का लॉजिक। और हमने इस पूरी सीरीज के अंदर यही कवर करना है बच्चे। हम हर एक तरीके को बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, बट हाँ, रैपिड तरीके से बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने सेशन के अंदर। टिल देन सब बच्चे जुड़ जाओ और करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। हेलो एवरीवन, आज हम अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल दुनिया का सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। ये चैप्टर आपका एक ऐसा बेस क्रिएट करेगा जो आपके आने वाले चैप्टर्स को बच्चे इजी कर देगा। अगर आप इस फोटो को देखो तो आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें एक इक्वेशन को बैलेंस करके चलना है बच्चे। मतलब आप कुछ भी ट्रांजैक्शन पास करो, आपकी इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन के बच्चे मेरे 3 पिलर्स होते हैं, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये तीनों आपस में कैसे लिंक करते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बट पहले ये देखते हैं इन तीनों पिलर्स का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता ही है, एसेट्स वो होते हैं बच्चे जो एक बिजनेस ओन करता है और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसको आगे जाके फ्यूचर में मिलता है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है बच्चे, एसेट्स हैं। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं बच्चे, तो लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो बिजनेस को आगे जाके
पे करनी पड़ती हैं, दैट इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और डेट को लायबिलिटीज बोलते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सारी लायबिलिटीज है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं बच्चे, तो ये वो पैसा है जो एक ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, इसको ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। तो कैपिटल भी आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये तीन पिलर्स हैं बच्चे एक अकाउंटिंग इक्वेशन के। ये आपस में लिंक कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसकी इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को देखो बच्चे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स है, दैट इज एंटायरली फंडेड बाय ईदर लायबिलिटीज और कैपिटल। मतलब सारा का सारा फाइनेंस, सारा का सारा एसेट्स का पैसा कहां से आया, या तो लायबिलिटी से आया है और या तो कैपिटल से आया है। तो अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं, तो जैसे जिंदगी में हर एक चीज के, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन को पास करो, आपके दो एस्पेक्ट निकल कर आएंगे। एक एस्पेक्ट अगर आपके एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा एस्पेक्ट आपके इन दोनों चीजों में से किसी चीज को इंक्रीज करेगा या एसेट्स को ही डिक्रीज कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी हर एक ट्रांजैक्शन में ये वाली इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। तो सीधा क्वेश्चन पे जंप करने से पहले मैं चाहता हूं हम पहले कुछ ट्रांजैक्शंस के लॉजिक को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप किसी भी चीज को रट्टा ना मारे। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे बच्चे, अगर आप लॉजिक समझोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। तो इसलिए आपने बच्चे हमेशा लॉजिक समझना है, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है जी, आइए देखते हैं एक करके ट्रांजैक्शन क्या है। सबसे पहले आता है बच्चे स्टार्टिंग द बिजनेस। अगर मैं किसी भी बिजनेस को शुरू कर रहा हूं, तो मैं या तो कैश लेकर आऊंगा, या मैं बैंक बैलेंस लेकर आऊंगा, या मैं कोई और एसेट लेकर आऊंगा। तो मेरा एसेट तो बच्चे किसी भी हालत में इंक्रीज ही होगा। और ऑन द अदर हैंड, मैंने क्या कहा था, मेरी इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। तो अगर मेरे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं बिजनेस को शुरू कर रहा हूं, तो मेरी कैपिटल भी बच्चे इंक्रीज हो रही है। तो मेरी इक्वेशन बच्चे बैलेंस्ड है। ठीक है जी, तो मेरी स्टार्टिंग द बिजनेस में एसेट इंक्रीज एंड कैपिटल भी इंक्रीज। अगर मैं कोई बच्चे फर्नीचर परचेज करता हूं, या कोई भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करता हूं, उधारी पे या कैश पे, अगर मैं उधारी पे परचेज करता हूं बच्चे, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चे। और मेरा फर्नीचर तो मेरे घर पे आ ही रहा है, तो मेरा एसेट भी इंक्रीज और लायबिलिटी भी इंक्रीज। और अगर मैं इसको उधारी पे परचेज नहीं करता, अगर मैं क्या पता उसको कैश में परचेज कर लूं, तो मेरा फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है और मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में मेरा एसेट ही बढ़ रहा है और एसेट ही कम हो रहा है। और अगर मैं इसको उधारी पे परचेज करता हूं बच्चे, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है और मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब दोनों चीजों में मेरी इक्वेशन क्या है बच्चे, बैलेंस्ड है। तो यहां पे लिखा हुआ बच्चे, आपका एसेट बढ़ जाएगा, और अगर आप कैश में खरीदते हो तो कैश आपका कम हो जाएगा, मतलब एसेट कम हो जाएगा। और अगर आप उधारी पे खरीदते हो इफ क्रेडिट, तो आपकी लायबिलिटी बच्चे इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड आते हैं बच्चे आपके परचेजिंग गुड्स। आपके गुड्स क्या होते हैं बच्चे, जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है। अगर मेरा बिजनेस है लेट्स से ये पेन बेचने का, तो मेरे लिए पेन क्या है बच्चे, गुड्स है। इसके अलावा मैं कोई भी चीज खरीदता हूं, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो मेरे लिए एसेट्स हैं। यहां पे अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं, तो इसकी ट्रांजैक्शन भी एक तरह से एसेट परचेज जैसी ही होगी। मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और ऑन द अदर हैंड मेरा कैश क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। और अगर मैं उधारी पे खरीदता हूं, तो मेरी लायबिलिटी बच्चे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन। आगे आते हैं बच्चे, अगर मैं गुड्स को सेल करता हूं, तो मेरा ऑब्वियस सी बात है स्टॉक कम हो जाएगा, और जब मैं बेचूंगा तो मेरे को भैया कैश भी तो मिलेगा, तो यहां पे मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा। बट एक बात याद रखना बच्चे, जब आप गुड्स सेल करोगे, तो जो आपका स्टॉक कम होगा वो तो आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा। लेट्स से अगर आपने 10,000 के गुड्स को 12,000 पे बेच दिया, तो आपका स्टॉक तो 10,000 का कम हुआ, आपको कैश कितना मिला बच्चे, 12,000 पे। तो जो 2,000 का फर्क है, जो 2,000 का प्रॉफिट है, वो कहां जाएगा, वो आपका डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करेगा। तो आपकी कैपिटल 2,000 से इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस के अंदर आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे बच्चे। आपके कैश, अगर आपने कैश में बेचे, तो आपका उस केस में कैश बढ़ जाएगा। उधारी में बेचोगे तो डेटर बढ़ जाएंगे, तो आपके एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। और जो आपका डिफरेंस है बच्चे, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको हमेशा माइंड में रखना। अब आगे जो ट्रांजैक्शन आ रही है बच्चे, ये आपकी डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करती हैं। एक बात याद रखना बच्चे, अगर आप कोई भी खर्चा पे करते हो या आपका कोई भी लॉस हो जाता है, तो वो आपका डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करता है। सिमिलरली अगर आपकी कोई भी इनकम हो जाती है या आपका कोई भी गेन हो जाता है, तो वो भी आपका डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करता है। मतलब आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है, अगर कोई एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, या इनकम हो गया, गेन होगा, आपने इन चीजों को डायरेक्टली कैपिटल के अंदर ही प्लस माइनस कर देना है। ऑब्वियस बात है, एक्सपेंसेस माइनस होंगे और इनकम आपकी प्लस होगी। तो
यहाँ पे वही लिखा हुआ है बच्चे, पेइंग, अगर आप कोई खर्चा पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी एसेट क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश में पे करा। सिमिलरली आपकी कैपिटल भी बच्चे डिक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोई इनकम रिसीव कर रहा हूं तो मेरी कैपिटल बच्चे इंक्रीज हो जाएगी और मेरा कैश भी बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड क्या आता है बच्चे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब मैंने अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लिया या गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो इन दोनों केसेस में चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, दोनों एसेट्स हैं, तो एसेट्स बच्चे डिक्रीज हो जाएंगे और साथ ही साथ बच्चे मेरी कैपिटल भी बच्चे डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ड्रॉइंग इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। जैसे पैसा लगाने को कैपिटल बोलते हैं, जब मैंने कुछ विड्रॉ कर लिया तो भैया उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। अब सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट दिखा देता हूं बच्चे। ये है बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले तो आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन सारी यहां पे लिख लेते हो, यहां पे आपके सारे बच्चे एसेट्स आ जाएंगे, बीच में ये आप मैंने इज इक्वल टू की लाइन बना रखी है, चाहे आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, और इस साइड आ जाता है बच्चे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बच्चे होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। आपने पहले दो ट्रांजैक्शन यहां पे पास करनी है, उसके बाद आपने न्यू इक्वेशन बनानी है बच्चे, उसके बाद आपने थर्ड ट्रांजैक्शन पास करनी है, उसके बाद अगेन आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, देन आपने फोर्थ ट्रांजैक्शन पास करनी है, उसके बाद अगेन बच्चे आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों अभी तक हमने बहुत सारी एंट्रीज के लॉजिक को डिस्कस कर ही लिया है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बच्चे, मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज डाल दी है जितनी भी अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1,25,000 रुपीज। तो यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं फटाफट इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बच्चे, सबसे पहले मेरा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा बच्चे कैश के नाम से, तो यहां पे लिख दूंगा 1,25,000 और सिमिलरली मेरी कैपिटल भी 1,25,000 से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। उसके बाद मैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे आऊंगा, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपीज। तो यहां पे बच्चे मेरे पास 50,000 के मैंने गुड्स खरीदे, तो यहां पे मेरे पास एक और एसेट क्रिएट हो जाएगा बच्चे, दैट इज स्टॉक के नाम से, आप गुड्स के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बच्चे प्लस 50,000 एंड अगेन यहां पे बच्चे मेरी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने कैश में खरीदे हैं। तो यहां पे मेरे दो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो मेरे गुड्स बढ़ जाएंगे और दूसरा मेरा कैश कम हो जाएगा। तो यहां पे मैं 50,000 बच्चे रिड्यूस कर दूंगा। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे मैंने क्या बताया था आपको, हर दो ट्रांजैक्शन के बाद आपने एक न्यू इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं 125 में से 50,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 75,000 यहां पे कैश, और मेरे पास 50,000 के गुड्स भी हैं, और यहां पे मेरे पास कोई भी चेंजेस नहीं है, तो यहां पे 1,25,000 की मेरे पास कैपिटल है। आप देख रहे होगे मेरी दोनों इक्वेशन मैच चल रही हैं, मेरा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ रहा है। क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मेरी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है बच्चे, वैसे मैंने यहां पे लिखा ही हुआ है तो हम बार बार पीछे क्यों जा रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा ही हुआ है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम एफएच लिमिटेड ऑन क्रेडिट। मैंने एफएच लिमिटेड से फर्नीचर परचेज करा, कितने का बच्चे, मेरे पास फर्नीचर है बच्चे 10,000 रुपीज का। तो यहां पे मेरे लिए अब बच्चे एफएच लिमिटेड बन जाएगी लायबिलिटी, फर्नीचर हाउस लिमिटेड मेरे लिए बच्चे बन जाएगी लायबिलिटी, और मेरे पास एक एसेट बढ़ जाएगा। तो यहां पे मैं बच्चे क्या करूंगा, मैं अपना फर्नीचर नाम से एक एसेट को क्रिएट कर दूंगा, दैट विल बी ऑफ 10,000 रुपीज, राइट बच्चे। तो यहां पे 10,000 मैंने ऐड कर दिए। सिमिलरली मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने यहां पे कैश में नहीं खरीदा, मैंने उधारी पे परचेज करा। तो यहां पे बच्चे मेरे पास एच लिमिटेड के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, दैट विल बी ऑफ 10,000 रुपीज ओनली। क्लियर है बच्चे। तो यहां पे मैंने 10,000 ऐड कर दिया और यहां पे मैंने 10,000 ऐड कर दिया। सिंपल है बच्चे। अब बढ़ते हैं बच्चे हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बच्चे, सोल्ड गुड्स टू राज कॉस्टिंग 7,000, बट यहां पे मैंने कितने बेचे, मैंने 9,000 में सेल करे हैं बच्चे। अगर मैंने 7,000 के गुड्स को 9,000 पे सेल करा तो आप सीधा सीधा देख रहे होगे बच्चे, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने 2,000 रुपए का बच्चे प्रॉफिट कमाया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जितने भी आपके प्रॉफिट वाली चीजें होती हैं, आपके लॉसेस वाली चीजें होती हैं, वो डायरेक्टली आपकी कैपिटल को इंपैक्ट करती हैं बच्चे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं मेरा स्टॉक कितने से कम हो जाएगा बच्चे, 7,000 से। अब यहां पे मैं 7,000 रुपीज लेस कर दूंगा, ठीक है जी। और आप जितनी भी नेगेटिव फिगर्स होती हैं, जितनी भी आपकी नेगेटिव फिगर्स होती हैं बच्चे, उसको आप ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है जी। अब यहां पे पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं लिखा था कि आपने उसको कैश में बेचा है, आपने उसको राज को बेचा है। मतलब आपको यहां पे डेटर का नाम गिवन है, तो यहां पे आपका राज बन जाएगा बच्चे क्या, डेटर। तो यहां पे राज नाम से मैं अपना एक एसेट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है जी। वहां पे मैं ऐड कितना करूंगा बच्चे, 9,000, क्योंकि मुझे उससे लेने कितने हैं बच्चे, 9,000। गुड्स मैंने दिए 7,000 के, लेने हैं बच्चे 9,000, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया बच्चे। तो 2,000 के प्रॉफिट को मैं यहां पे अपनी कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे बीच में एक न्यू इक्वेशन नहीं बनाई है, आई होप आप बना लोगे। चलो मैं आपको साथ साथ बना ही देता हूं यार, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे यहां पे मेरे न्यू इक्वेशन के अंदर 75,000 रहेगा कैश, यहां पे 50,000 का मेरे पास हो जाएंगे गुड्स, 10,000 का हो जाएगा बच्चे मेरे पास फर्नीचर, और अगर मैं इधर बात करूं तो मेरे पास एक 10,000 रुपए का मेरी लायबिलिटी है,
और साथ ही मेरे पास 1,25,000 की क्या है बच्चे, कैपिटल है। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इस पूरे ट्रांजेक्शन को मैंने लिख दिया। अब अगेन मैं दोबारा बनाऊंगा बच्चे क्या, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे अगेन मेरा आ जाएगा 75,000, फिर मैंने 7,000 माइनस कर दिया 50,000 में से, तो मेरे पास बचे 43,000 बचे। ठीक है, 10,000 का बच्चे मेरे पास है फर्नीचर, प्लस 9,000 का मेरे पास बन गया बने डेटर, और यहाँ पे अगेन 10,000 की मेरे पास है लाइबिलिटी, और मेरे पास कैपिटल होगी बच्चे 1,27,000 की। क्लियर है बच्चे। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। पेड कार्टेज, कितनी कार्टेज पे करी है बच्चे मैंने, यहाँ पे बच्चे मैंने कार्टेज पे करी है 100 रुपीज की। तो यहाँ पे मैंने कार्टेज पे कर दी। तो कार्टेज बच्चे खर्चा होता है जो सामान लाने का खर्चा। तो यहाँ पे 100 रुपए का मैंने खर्चा पे करा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी आपके खर्चे होते हैं या इनकम होती है वो आपके डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करती है बच्चे। तो यहाँ पे आप 100 रुपए के खर्चे को कैश में से माइनस कर दोगे, और ऑन द अदर हैंड कैपिटल में से भी बच्चे माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चे, 100 रुपीज को यहां से लेस कर दूंगा। सिमिलरली 100 रुपीज को मैं कैपिटल में से भी लेस कर दूंगा। क्लियर है बच्चे। अब बच्चे मैं दोबारा बनाऊंगा न्यू इक्वेशन। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे 74900 प्लस 43,000 10,000 9,000 43,000 10,000 प्लस 9,000। यहां पे बच्चे मेरे पास एक लायबिलिटी थी 10,000 की, और साथ ही अब मेरी कैपिटल हो जाएगी बच्चे कितनी, देखो 127 था, उसमें से 100 माइनस हो गया तो 126, 1,26,000। ठीक है, यहां पे लिख भी लेते हैं बच्चे, ये थी मेरी कैपिटल। चलो कैपिटल तो लिखा ही हुआ है मैंने, यहां पे लिख लेता हूं बच्चे। यहां पे ये है मेरा एफएच लिमिटेड नाम से एक लायबिलिटी, ये है बच्चे मेरा कैश, ये है बच्चे मेरा स्टॉक, ये है बच्चे मेरे फर्नीचर, और ये है बच्चे मेरा एक डेटर, दैट इज राज। क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास उसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे, कैश पेड टू फर्नीचर हाउस लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट, दैट इज 9,700 रुपीज। मैंने 9,700 रुपीज फर्नीचर हाउस को पे कर दिए। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा बच्चे, जब मैं इसकी एंट्री करूंगा तो यहां पे मेरे पास देखो बच्चे, मेरा कैश कितना पे हुआ है बच्चे, मैंने उसको पे करे 9,700 रुपीज। तो मैं अपना कैश 9,700 रुपीज से ही माइनस करूंगा। ठीक है जी। बट मैंने उसको फुल सेटलमेंट पे करा है, तो मतलब मेरा जो उसको देने बनते थे वो बनते थे 10,000 रुपए, मैंने उसको देने थे बच्चे 10,000 रुपीज, बट मैंने उसको 9,700 रुपीज देगा भाई, हिसाब किताब खत्म, फुल सेटलमेंट में मैंने पे कर दिया। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे को 300 रुपए का बच्चे क्या मिला, डिस्काउंट मिला, और वो मेरी क्या करेगा, एक तरह से कैपिटल को बढ़ा देगा। मेरे लिए फायदा है ना बच्चे। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूं, जितने भी फायदे हैं जितने भी नुकसान है वो डायरेक्टली कैपिटल को ही इंपैक्ट करते हैं। तो यहां पे आपका 300 रुपए का फायदा हो गया पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर। तो 9,700 यहां से लेस हो जाएगा बच्चे। 10,000 रुपीज से पूरी की पूरी लायबिलिटी कम करोगे बच्चे आप, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बच्चे जीरो होगी, आपने उसको फुल सेटलमेंट में पे करा है, चाहे आपने उसको 9,700 पे करे हैं, बट आपकी लायबिलिटी बच्चे 10,000 रुपीज से ही कम होगी, और आपने पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर 300 रुपए का फायदा कमाया, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। उसके बाद अगर मैं 74900 में से 9,700 माइनस करता हूं, तो कैलकुलेटर कहां है मेरा बच्चे, 74900 में से 9,700 गए, तो ये आ गया बच्चे 65200। 65200 मेरा आ गया बच्चे कैश का अमाउंट। ठीक है जी, 65200। तो 65200 प्लस 43,000 मेरा स्टॉक है, 10,000 का बच्चे मेरे पास फर्नीचर है, 9,000 का बच्चे मेरा डेटर है, दैट इज राज। जीरो हो चुका है मेरी लायबिलिटी, और यहां पे मेरे पास कैपिटल आ गया बच्चे 1,29,000 रुपीज। कितना इजी चल रहा है बच्चे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। अब अगली ट्रांजेक्शन आती है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये भी कॉस्टिंग है, और आपने 10% प्रॉफिट कॉस्ट पे ही कमाया है। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। देखो बच्चे, 10,000 की गुड्स थे, उसको आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो मतलब 10,000 का 10% होता है बच्चे 1,000 रुपीज। किसी भी चीज का अगर आपने 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो गायब कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 10,000 का 10% होगा कितना हुआ बच्चे, 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे 1,000 रुपए का बच्चे आपने प्रॉफिट कमाया, मतलब 10,000 की गुड्स को आपने 11,000 में बेच दिया। और आपको यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब आपको आधी पेमेंट ही बच्चे कैश में मिली है। मतलब 11,000 का आधा हुआ बच्चे 5,500 रुपीज, तो आपको 5,500 कैश में मिले हैं, और 5,500 बन गया बच्चे आपका डेटर। तो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चे, मेरे पास यहां पे मेरे पास अब डेटर का नाम गिवन नहीं है, तो मैं इसको डेटर लिख लेता हूं। ठीक है जी। आप इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर देखो बच्चे, मेरा स्टॉक कितना का हुआ, 10,000 रुपीज का, क्योंकि भैया मैंने स्टॉक तो 10,000 ही दिया। मेरे पास कैश कितना आया बच्चे, 5,500 रुपीज, बोलो हाँ या ना, है ना। अब 5,500 कैश आया, और 5,500 से मेरा एक डेटर बन गया। ठीक है जी, जो मेरे को आगे जाके पैसे देगा। क्लियर है। तो यहां पे मैंने लिख दिया बच्चे 5,500 रुपीज।
अब पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने 1,000 रुपए का बच्चे प्रॉफिट भी कमाया है, तो उसको मैं कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूं वही सेम बात कि जितने भी फायदे हैं, जितने भी नुकसान है, वो डायरेक्टली कैपिटल के अंदर ऐड हो गए होंगे। अभी तक आप भी ये बात सुन सुन के बोर हो गए होंगे, बट बोर नहीं होना, उसको माइंड में डाल के रखना बात को, मतलब माइंड में फिट कर लो ये बात को कि कैपिटल के अंदर सीधा डायरेक्टली फायदे, इनकम और नुकसान, गेन, लॉसेस आपके डायरेक्टली कैपिटल के अंदर प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब अगली ट्रांजेक्शन आती है बच्चे, अच्छा इसकी न्यू इक्वेशन बना लेते हैं बच्चे। आप 65200 में 5500 प्लस करेंगे तो आएगा बच्चे आपका 70,700। तो यहां पे आ गया बच्चे 70700 प्लस इसके अंदर मैंने 10,000 माइनस कर दिया तो 33,000 आ गया बच्चे। इधर 10,000 का मेरा बच्चे है फर्नीचर, एक बच्चे मेरा डेटर बन गया 9,000 राज, और एक मेरा और डेटर बन गया बच्चे 5500। आई डोंट नो बट किसका नाम है उसका। ठीक है जी। तो यहां पे बच्चे अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरा बच्चे पूरा का पूरा, ओ शिट, यहां पे देखो बच्चे मैंने कैलकुलेशन गलत कर रखी है, मैंने इसको 3,000 मान लिया, बट हालांकि 3,000 नहीं था, 300 था। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे 126,300 और यहां पे आ जाएगा 127,300। क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ओ शिट, यहाँ पे 1269 आना था बच्चे, मैंने वही कहूँ कुछ गड़बड़ी चल रही है। 127,000 में से 100 माइनस करे तो 126900 आ गया, बहुत बढ़िया। 300 प्लस करे तो ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 127,200 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 128,200। पिछले पेज से दूसरे पेज पे आते आते पूरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने होश संभाल लिए। ठीक है, टाइम रहते रहते हमने होश संभाल लिया, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपने बच्चे हमेशा होश संभाल लेना है, पेपर सबमिट करने से पहले पहले आपने भी बच्चे पूरा रीचेक कर लेना कि गलती तो नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम पिछले पेज से अगले पेज पे मूव करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लिया करो, जैसे मैंने क्रॉस चेक कर लिया। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाए बच्चे रेंट रिसीव। रेंट रिसीव कितना करा बच्चे आपने? रेंट रिसीव करा है बच्चे आपने 4,000 रुपीज का। भैया ये तो आपकी डायरेक्टली बच्चे क्या है, इनकम है। तो 4,000 रुपए का रेंट रिसीव करा है, और मैंने आपको डायरेक्टली बहुत बार बता चुका हूं कि एक्सपेंसेस और इनकम्स को डायरेक्टली कैपिटल में ऐड माइनस करना है। तो यहां पे आपने रेंट रिसीव जो 4,000 रुपए करा उसको कैश में ऐड कर दो बच्चे, और ऑन द अदर हैंड आप अपनी कैपिटल में भी बच्चे ऐड कर दो। यहां पे बच्चे कुछ गड़बड़ी हो गई है, यहां पे इसको नीचे लिखना था, सॉरी, ये मैंने ऊपर ही घुसा दिया सारा, इसको नीचे कर दो। हाँ जी, ठीक है जी। अब यहां पे आ जाएगा बच्चे 4,000 रुपए को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, न्यू इक्वेशन दोबारा बना लेते हैं बच्चे। 74700 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 5,500 और इधर आ जाएगा बच्चे 0,0,2,2,3,1 1,32,200। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आती है बच्चे, अब मेरी क्या लास्ट ट्रांजैक्शन आती है बच्चे, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मैंने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स आ गई बच्चे यहां पे। और मैंने आपको जब ड्राइंग समझा रहा था मैंने आपको बताया भी था कि उस वक्त क्या करना है, अपने अपने कैपिटल को माइनस करना है। बिकॉज कैपिटल क्या होता है, जब हम पैसा बिजनेस में डालते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल मेरी कम हो जाएगी। तो यहां पे जब मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूं 3,000 रुपीज, तो एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा और दूसरी मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसे ही आपने बच्चे हर ट्रांजेक्शन का लॉजिक खुद आइडेंटिफाई करना है कि उस ट्रांजैक्शन में क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है जी, चलो तो यहां पे बच्चे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 3,000 रुपीज अपना कैश माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, और 3,000 रुपीज से मैं अपनी कैपिटल माइनस। ठीक है जी, अब यहां पे जब मैंने 3,000 से कैश माइनस करा तो मेरा आ गया बच्चे तो 7,1,700 से कैश रह गया मेरा, 33,000 मेरा स्टॉक बच गया, 10,000 का मेरा फर्नीचर है बच्चे, 9,000 का मेरा राज नाम का डेटर है, 5,500 रुपीज का मेरा एक और डेटर है, और मेरी कैपिटल जो रहेगी बच्चे 0,0,2,9,2,1 1,29,200 की मेरी कैपिटल रह गई। ठीक है जी, तो ये था बच्चे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर ली, जितनी भी हमने अभी तक पढ़ ली थी, जिसका लॉजिक हमने अभी तक समझ लिया था। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया है, जैसे आपको पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है, सिमिलरली आपने इसके अंदर भी न्यू इक्वेशन बनानी है। अच्छा, लास्ट स्टेप रह गया बच्चे, यहां पे ना लास्ट स्टेप आपको एक और करना होता है, दैट इज इन सबका टोटल करना है। ठीक है जी, यहां पे आपको क्या करना है बच्चे, इन सारी आइटम्स का टोटल करना है, और वो ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर आना चाहिए, 1,29,200 के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, तो फटाफट टोटल कर लेते हो बच्चों। यहां पे 7,1,700 प्लस 33,000 प्लस
10,000 प्लस 9,000 प्लस 5,500, तो ये आ गया बच्चे 129,200 और यहां पे भी कितना बच्चे 129,200। मतलब आई कैन से दैट माय एसेट्स आर टोटली इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस केस में लायबिलिटी को बची नहीं थी, कोई एक थी, वो पे कर दी। ठीक है, तो मेरा मतलब इक्वेशन मैच कर रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चे मेरी मैच कर रही है। मतलब आपको हमेशा बैलेंस बना के चलना है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी ऐसा नहीं हो सकता जो मैच ना करे, ऐसा बच्चे हो ही नहीं सकता। क्लियर है बच्चे? चलो, तो ये मेरा यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप लिख दो बच्चे। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा बच्चे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरे एसेट्स आ रहे हैं बच्चे 129,200 और यहाँ पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पे कितनी आ रही है बच्चे 129,200। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आओ बच्चे, हाँ जी, अब चलते हैं बच्चे हमारी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की तरफ। ये बच्चे वो ट्रांजैक्शंस है जिनमें मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो इन स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्रीज की ट्रीटमेंट बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि इनके एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। तो प्लीज अटेंटिव होकर सुनना। सबसे पहले आते हैं बच्चे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरफ। ये है बच्चे वो खर्चे जो हमारे ड्यू तो हो चुके हैं बट हमने अभी तक पे नहीं करे। अगर मैं कोई खर्चा पे नहीं करता हूं तो भैया मेरे को आज पे नहीं कर रहा, तो मेरे को आगे जाके तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो मेरे सर पे क्या है बच्चे, बोझ या बर्डन है, तो इसलिए मैं इसको एज अ लायबिलिटी मान के इंक्रीज कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड एक्रूवल कंसेप्ट कहता है भैया चाहे आपने कोई खर्चा पे नहीं करा तो फिर भी उसको अपनी इनकम, फिर भी उसको अपना एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड करो। चाहे आपको कोई इनकम नहीं मिली फिर भी उसको अपनी इनकम मान के रिकॉर्ड करो। सिमिलरली यहां पे भी मैंने चाहिए खर्चा पे नहीं करा फिर भी मैं इसको कैपिटल में से रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा ड्यू हो चुका है, मैंने चाहे पे नहीं करा, मेरे को फिर भी अपना इसको एक्सपेंस मानना पड़ेगा। अगला आता है बच्चे हमारे पास प्रीपेड खर्चा। प्रीपेड खर्चे वो होते हैं जो मैंने एडवांस में पे कर दिए बच्चे, ये मेरे लिए बन जाएगा बच्चे एसेट। तो यहां पे इसको मैं एसेट मान के इंक्रीज कर दूंगा, प्रीपेड एसेट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको एडवांस में पे कर रहा हूं तो मेरा खर्चा अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, तो इसको गलती से भी कैपिटल में से माइनस मत कर देना, ये आपका कैश में से माइनस हो जाएगा। बिकॉज आपने पे करा, एडवांस में पे करा, तो कैश तो कम होगा ही होगा, तो इसलिए कैश बच्चे नेगेटिव हो जाएगा और आपका जो प्रीपेड नाम से एसेट एक क्रिएट हो जाएगा। अगली आती है बच्चे मेरी एक्रूड इनकम। ये वो इनकम है बच्चे जो मेरी ड्यू हो चुकी है बट मेरे को अभी तक मिली नहीं है, तो यहां पे मैं फिर भी इसको अपना एसेट मान के इंक्रीज कर दूंगा। बिकॉज आज नहीं मिली, आगे जाके मिल जाएगी तो मेरा एसेट बन जाएगा, तो इसलिए एक्रूड इनकम को मैं बना दूंगा बच्चे अपना एसेट और इसको मैं अपनी कैपिटल में भी ऐड कर दूंगा। चाहे मेरे को मिली नहीं है बट मैंने कमा तो लिया ना, तो इसलिए मेरी कैपिटल भी बच्चे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट आती है बच्चे आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो इनकम है बच्चे जो आपको एडवांस में मिल गई है, आपने कमाई नहीं है अभी तक। अगर आपने इसको अभी तक नहीं कमाया तो आप अपनी कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, तो गलती मत कर देना कैपिटल में ऐड करने की, इससे आपका कैश तो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश को आप अपने बढ़ा सकते हो बिकॉज आपको इनकम एडवांस में मिल गई। बट आपको कोई चीज अगर मैं एडवांस में पे कर देता हूं तो आपके ऊपर क्या है बच्चे, ये बर्डन है, लायबिलिटी है, तो इसलिए आप इसको लायबिलिटी मान के बढ़ा दोगे, तो इसलिए आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ना अदर हैंड आपका कैश भी बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। बट आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक आपने ये इनकम कमाई नहीं है। आगे आते हैं बच्चे कुछ और ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगली है बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि भाई फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब भी मेरे किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उसको बोलते हैं बच्चे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है बच्चे, मेरे लिए खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन बच्चे मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस मान के मैं इसको कैपिटल में से बच्चे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो कैपिटल मेरी कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपको पता है डेप्रिसिएशन की वजह से मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगा, तो एसेट कम और कैपिटल भी कम। ठीक है, अब लास्ट आते हैं बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ये कंसेप्ट बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए कहानी सुनाता हूं। लेट्स से मेरे सामने मेरा बिजनेस खड़ा हुआ है, ये बिजनेस है और मैं उसका मालिक हूं। हम अकाउंटिंग करते हैं बच्चे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पता ही है आपको। अब जब मैं इसको अपनी कैपिटल दूंगा, अगर मैं यही कैपिटल का पैसा कहीं और लगा देता, बैंक में इन्वेस्ट कर देता, तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट पे करता बच्चे। तो मैं अपने बिजनेस को बोलूंगा भाई तू भी मेरे को इंटरेस्ट पे कर इस कैपिटल के ऊपर, तो इसने बोला हाँ एग्रीड है। तो यहां पे मैंने जब इसको कैपिटल दी तो इसने मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं हम, तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाएगा बच्चे, खर्चा। और खर्चे क्या होते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया कैपिटल में से माइनस, तो ये खर्चे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में से माइनस कर देगा। ऑन द अदर हैंड सेकंड एस्पेक्ट इसका क्या है बच्चे, ये मेरे को कैश में पे नहीं कर रहा, ये कहेगा मैं तेरे को कैश में पे नहीं करता, मैं तेरी कैपिटल ही बढ़ा देता हूं, तो ये उसी अमाउंट से मेरी कैपिटल इंक्रीज कर देगा। बिकॉज इसने मेरे को देना तो है ही, ओनर को बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, ये मेरे को कैश में नहीं दे रहा, इसने मेरी कैपिटल ही बढ़ा दी। तो एक तरफ से मेरी कैपिटल बढ़ रही है और दूसरी तरफ से मेरी कैपिटल कम भी हो रही है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है बच्चे, इंक्रीज इन द कैपिटल, बिकॉज उसने आईओसी की पेमेंट करी।
सिमिलरली डिक्रीज इन द कैपिटल बिकॉज आईओसी उसके लिए क्या है बच्चे, खर्चा है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं बच्चे तो यहां पे कहानी उल्टी है। अब इस केस में मैं इससे ड्राइंग ले रहा हूं तो मैं इसको इंटरेस्ट पे करूंगा, बिकॉज अगर मैं ये पैसा बिजनेस ना लेता ड्राइंग का, किसी और से लेता तो मुझे वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ता। मैंने कहा हाँ भाई तेरे को मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए क्या बन जाएगी बच्चे, इनकम। जैसे आईओसी इसके लिए एक्सपेंस था, सिमिलरली आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए बन जाएगी बच्चे इनकम। तो ये इनकम मान के कैपिटल में बच्चे ऐड कर देगा। सिमिलरली अब यहां पे मैं भी इसको कैश में पे नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भाई जैसे तूने मेरे को कैश में पे नहीं करा, तूने मेरी कैपिटल बढ़ा दी थी, सिमिलरली अब तू मेरी कैपिटल कम कर दे, मैं तेरे को कैश में पे नहीं कर रहा। तो यहां पे भी दो एस्पेक्ट क्या है बच्चे, एक तरफ से कैपिटल कम हो जाएगी और दूसरी तरफ से कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए हो गया आप हाथ के मूवमेंट को। तो यहां पे क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज इन द कैपिटल बिकॉज आईओडी पेमेंट एंड सेकंड इंक्रीज इन द कैपिटल बिकॉज आईओडी इज द इनकम फॉर द बिजनेस। तो ये सारी थी बच्चे स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्रीज। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को इन्वॉल्व कर दिया है, एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आती है हमारे पास, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा बच्चे, सबसे पहले मैं कैश नाम से अपना एक एसेट क्रिएट कर दूंगा 1 लाख रुपए से, और ऑन द अदर हैंड मेरी कैपिटल भी बच्चे 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं बच्चे, ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अगर मैं बच्चे अपने सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस के अंदर पैसा को डाल रहा हूं तो बच्चे वो कैपिटल का ही पार्ट होता है। ठीक है जी। तो यहां पे बिजनेस के लिए बनता है बच्चे करंट अकाउंट, और जो सेविंग अकाउंट होता है बच्चे वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है बच्चे। तो यहां पे अगर मैं पर्सनल अकाउंट से अपने घर के पैसे अगर बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा हूं तो उसको तो बच्चे कैपिटल ही बोलते हैं। तो यहां पे 4 लाख रुपए से बच्चे मैंने बैंक अकाउंट ओपन करा और 4 लाख रुपए से मेरी कैपिटल भी बच्चे इंक्रीज हो जाएगी। ये बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी आप सेविंग अकाउंट से पैसे लेकर आओगे वो कैपिटल के अंदर ही एडिशन माना जाएगा। तो यहां पे बच्चे मैं बैंक नाम से अपना एक और एसेट क्रिएट कर दूंगा और यहां पे मैं 4 लाख रुपीस बैंक के अंदर ऐड कर दूंगा और 4 लाख रुपीस ही मैं बच्चे कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा। क्लियर है बच्चे। उसके बाद मैंने बनाई बच्चे अपनी न्यू इक्वेशन। कैश मेरा आ गया 1 लाख रुपए का, मेरा बैंक बैलेंस है बच्चे 4 लाख रुपए का, और मेरी कैपिटल है बच्चे 5 लाख रुपए की। क्लियर है जी। हाँ जी। अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं बच्चे। अब बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है ये। परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख रुपीस paid by taking a loan from SBI of 10 लाख रुपीस एंड बैलेंस बाय चेक। मैंने बिल्डिंग परचेज करी सोहन से 12 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए का मैंने इसको लोन से पेमेंट कर दी, लोन फ्रॉम SBI लिया मैंने, और 2 लाख रुपए की पेमेंट करी बच्चे मैंने चेक से। तो आपको समझ आ रहा होगा इसके अंदर आपको 12 लाख रुपए से एक एसेट क्रिएट करना है, दैट इज बिल्डिंग। तो यहां पे सबसे पहले मैं बिल्डिंग नाम से अपना एक एसेट क्रिएट कर देता हूं बच्चे, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस 12 लाख रुपए। ठीक है जी। और मैंने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए माइनस करे, क्योंकि भैया 2 लाख का मैंने चेक दिया है ना, 2 लाख का चेक दिया तो चेक की पेमेंट तो बैंक से ही कटेगी। तो यहां पे 2 लाख रुपए यहां से चले गए, और मेरा एक लोन फ्रॉम SBI के नाम से बच्चे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, दैट इज लोन फ्रॉम SBI। कितना बचे, यहां पे मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बच्चे 10 लाख रुपए से। ठीक है जी। 10 लाख रुपए से मैंने बच्चे लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अब मेरी जब न्यू इक्वेशन बनेगी बच्चे तो यहां पे आएगा बच्चे मेरे पास कैश बचा हुआ 1 लाख रुपए का ही, बैंक बैलेंस बचा बच्चे मेरे पास 2 लाख रुपए का, 12 लाख से बच्चे मेरी बिल्डिंग बची हुई है, बड़ा क्रिएट हुई है, 10 लाख रुपए की बच्चे मेरी लायबिलिटी है बैंक की, और मेरे पास कैपिटल है बच्चे 5 लाख रुपए की। क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब अगली ट्रांजैक्शन आती है बच्चे, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपीज एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। भैया मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी लोन की 1 लाख रुपए की, और 20,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा बच्चे। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपके लिए खर्चा ही है, तो यहां पे बच्चे आपने 20,000 रुपए को अपना खर्चा मानना है, और 1 लाख रुपए को आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट से कम कर देना है। दोनों ही आपने कैश से पे करे, तो यहां पे बच्चे आपका कैश तो देखो यहां पे, अच्छा सॉरी बैंक का लोन है तो ये तो मैं बैंक से पे करूंगा ना, तो यहां पे मैं 1,20,000 मैंने बैंक से माइनस कर दिए। क्लियर है बच्चे। और सिमिलर मैंने क्या करा बच्चे, अपना जो मेरा लोन था उसको मैंने 1 लाख रुपए से रिड्यूस कर दिया, और अपनी कैपिटल 20,000 रुपए से कम कर दी। क्यों? क्योंकि भैया मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन तो खर्चा है ना, और खर्चे बच्चे डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करते हैं, कितनी बार बता चुका हूं। ठीक है। 20,000 यहां से माइनस, 1 लाख रुपए का लोन कम हो जाएगा, और मेरा टोटल 1,20,000 बैंक बैलेंस से कम हो गया। अगर मैं न्यू इक्वेशन बनाऊं बच्चे तो मेरी अगेन न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1 लाख रुपए प्लस यहां पे आ जाएगा बच्चे 2 लाख में से 1,20,000 गए तो 80,000 पे आ जाएगा बच्चे। ठीक है। ये मेरा सेम रहेगा 12 लाख रुपए। ठीक है जी। यहां पे बच्चे मेरा आ जाएगा 9 लाख रुपए। ठीक है जी। और यहां पे बच्चे मेरी कैपिटल आ जाएगी 4,80,000 रुपए। ठीक है जी। डन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। कितने के बच्चे,
यहाँ पे आ जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपए के, मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, बहुत ही सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। आपका स्टॉक नाम से एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, गुड्स नाम से भी कर सकते हैं 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए से आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज आपने कैश में पेमेंट नहीं करी, उधारी पे खरीदे हैं। तो यहाँ पे बच्चे मैं रोहन नाम से अपना एक क्रेडिटर क्रिएट करूंगा जो कि मेरा हो जाएगा बच्चे कितने का, 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए से बच्चे मैं अपना एक एसेट क्रिएट कर दूंगा दैट विल बी ऑफ स्टॉक नेम। ठीक है जी, 1 लाख रुपए क्लियर। अब मैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन न्यू बनाऊंगा, बट ध्यान से 1 लाख रुपए का बच्चे मेरे पास कैश बचा हुआ है, 80,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, और 12 लाख रुपए की बिल्डिंग है। तो यहां पे कैश है बच्चे 1 लाख रुपए का, प्लस बैंक बैलेंस है बच्चे मेरे पास 80,000 रुपए का। ठीक है जी, बिल्डिंग है बच्चे मेरे पास 12 लाख रुपए की। ठीक है जी, स्टॉक है बच्चे मेरे पास 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, कुछ रह तो नहीं गया पीछे से? हाँ जी। अब यहां पे अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लोन फ्रॉम एसबीआई बच्चे 9 लाख रुपए का, रोहन की लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, और कैपिटल है बच्चे 4,80,000 की। ठीक है जी, तो यहां पे बच्चे लोन नाम से एक तो लोन एसबीआई का है बच्चे मेरे पास कितने का, 9 लाख रुपए का। ठीक है जी, रोहन नाम से एक लायबिलिटी है बच्चे मेरी कितनी, 1 लाख रुपए से, और मेरी कैपिटल कितने की बच्चे मेरे पास 4,80,000 रुपए की। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं आप। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000 एंड पे टू रोहन 75,000 इन फुल सेटलमेंट। मैंने 20,000 के गुड्स तो बच्चे वापस ही कर दिए, तो मैं 20,000 के गुड्स तो सीधा सीधा पहले तो मैं स्टॉक में से माइनस कर देता हूं, इसकी तो मैं सीधा सीधा एंट्री करता हूं, 20,000 यहां से माइनस। ठीक है जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया राइटिंग में, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं। तो यहां पे मैंने 20,000 रुपए माइनस कर दिए, और सिमिलरली मैंने 20,000 से अपनी लायबिलिटी भी कम कर दूंगा। ठीक है जी, बट लायबिलिटी तो भैया मैं पूरी की पूरी कम करूंगा 1 लाख रुपए से, क्योंकि मैंने 20,000 के गुड्स वापस कर दिए, और मैंने जो बचे 80,000 रुपए उसको मैंने 75,000 देके का लाइव ले भाई, हिसाब किताब खत्म, फुल सेटलमेंट में काम हो गया। तो यहां पे बच्चे लिखा हुआ बच्चे वर्ड इन फुल सेटलमेंट, जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो तो आपने जितनी भी पेमेंट करी उसमें हिसाब किताब खत्म हो जाता है। तो यहां पे बच्चे मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी की पूरी 1 लाख रुपए से लायबिलिटी कम कर दूंगा। क्लियर है बच्चे, यहां पे जो मैंने 20,000 रुपए कम करे स्टॉक से, और मेरा यहां पे कैश कितना गया बच्चे 75,000 रुपीज। तो यहां पे मैंने क्या करा, पेड 75,000, यहां पे 75,000 रुपीज से मैंने अपना कैश का बैलेंस कम कर दिया, और सिमिलरली यहां पे पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो मैं इसको अपने कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा। क्लियर है बच्चे, न्यू इक्वेशन को दोबारा बनाते हैं। यहां पे आ जाएगा बच्चे 25,000, यहां पे आ जाएगा बच्चे 80,000 बैंक बैलेंस, यहां पे आ जाएगा बच्चे 12 लाख की बिल्डिंग, यहां पे आ जाएगा बच्चे स्टॉक 80,000 का। ठीक है जी, यहां पे बच्चे मेरा 9 लाख का लोन है। ठीक है जी, यहां पे बच्चे मेरा 0 रोहन का बैलेंस है, और यहां पे 4,85,000 के बच्चे मेरे पास लायबिलिटी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, अब अगली ट्रांजैक्शन आती है बच्चे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। मैंने बच्चे 40,000 के गुड्स को 50,000 में बेच दिया राम को, तो यहां पे बच्चे राम नाम का बच्चे मेरा बन जाएगा एक डेटर। ठीक है जी, उधारी पे बेचा है, 50,000 लेने हैं मेरे को उससे, बट मैंने गुड्स दिया बच्चे 40,000 से, तो यहां पे 40,000 से मेरा बच्चे स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है जी, 40,000 रुपीज से मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। 50,000 रुपीज मुझे लेने हैं, तो यहां पे मेरा डेटर बन गया बच्चे, तो राम नाम से मैं बच्चे अपना एक डेटर क्रिएट कर दूंगा 50,000 रुपीज, और मैंने पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो उसको मैं बच्चे कैपिटल के अंदर ऐड कर दूंगा। क्लियर है बच्चे, दोबारा से न्यू इक्वेशन बनाते हैं। मैं इसको ना फटाफट इसका क्लोन बना लेता हूं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं यार, है ना। यहां पे आ जाएगा बच्चे 40,000, और यहां पे आ जाएगा बच्चे 50,000, यहां पे आ जाएगा बच्चे 9 लाख रुपए का लोन, और यहां पे आ जाएगा बच्चे 4,95,000। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। भैया मैं घर पे ले गया अपने ही गुड्स को उठा के अपने पर्सनल यूज के लिए मैं घर पे ले गया। कितने के बच्चे मैं लेकर गया हूं, इसके अंदर मैं लेकर गया हूं बच्चे 10,000 रुपीज के गुड्स। तो यहां पे बच्चे 10,000 रुपए मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉक में से माइनस करूंगा, और मैंने आपको बता ही रखा है ड्रॉइंग्स जो होती है वो डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करती है। तो 10,000 रुपए से स्टॉक माइनस और 10,000 रुपए से कैपिटल माइनस। तो यहां पे क्या करूंगा बच्चे, मैं यहां पे क्या करूंगा, 10,000 रुपीज से बच्चे मैं स्टॉक माइनस कर दूंगा, और 10,000 रुपीज से मैं बच्चे अपनी कैपिटल माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, अगेन बच्चे न्यू इक्वेशन। हमारे पास तो भैया थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे उसका फायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा स्टॉक, 50,000 आ जाएगी बच्चे मेरे पास राम नाम का डेटर, और यहाँ पे मेरे पास 9 लाख रुपए की बच्चे मेरे पास है एक तरह से लायबिलिटी। ठीक है जी, और यहाँ पे बच्चे 4,85,000 क्या है बच्चे मेरे पास कैपिटल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने अभी तक पे नहीं करा, आपका ड्यू हो चुका है। एक्रूड का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन केस ऑफ इनकम। तो यहां पे बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन आपका खर्चा है, आपका ड्यू हो चुका है, आपको पे करना चाहिए बट आपने पे नहीं करा। अगर आपका ड्यू हो चुका है तो ऑब्वियसली बात है ये आपका कैपिटल को बच्चे डायरेक्टली माइनस करेगा। तो यहां पे बच्चे इस खर्चे को मैं कैपिटल में से तो माइनस करूंगा, बट मैंने अभी तक इसको पे नहीं करा तो भाई आगे जाके पे करना पड़ेगा। आज पे नहीं कर रहा, कल को पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या है बच्चे? एक तरह से लायबिलिटी है। तो यहां पे मैं एक लायबिलिटी क्रिएट करूंगा बच्चे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से मैं एक लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। कितने की बच्चे? ये है बच्चे मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये है बच्चे मेरे पास 5000 रुपीज का। तो यहां पे बच्चे मैं 5000 रुपीज से अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर दूंगा प्लस 5000, और यहां पे 5000 बच्चे मैं क्या कर दूंगा? कैपिटल में से माइनस। ठीक है जी, पूरी इक्वेशन सेम रहेगी बाकी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। टेक्नोलॉजिया, देख रहे हो? टेक्नोलॉजिया। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे 9 लाख रुपए का लोन प्लस 5000 रुपीज का इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, और 4,80,000 रुपीज की बच्चे मेरी कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन आती है बच्चे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको कोई चीज, कोई इनकम आपको अगर एडवांस में मिल जाए तो भैया आपके सर पे क्या है? बोझ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। और बट आपने अभी तक ये इनकम कमाई नहीं है तो आप इसको अपने कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। बार बार मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूं, ये इनकम आपने अभी तक अपनी कमाई नहीं है तो आप इसको कैपिटल में ऐड मत कर देना। ये क्या करोगे आप? इसको कैश में तो बढ़ा दोगे, कैश बढ़ जाएगा आपका, और ऑन द अदर हैंड आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। ठीक है जी, तो यहां पे कितने किए बच्चे क्वेश्चन में? 20,000 रुपए के। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? 20,000 रुपीज से अपना कैश इंक्रीज कर दूंगा, और 20,000 रुपीज से मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे CRIA लिख दिया, बट आप ऐसे नहीं लिखना प्लीज, आप पूरा लिखना। ठीक है जी, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज से मैं अपनी लायबिलिटी एक बढ़ा दूंगा। 20,000 ऐड हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे कितना? 45,000 रुपीज। 45,000 कैश बैलेंस है बच्चे। 80,000 बच्चे मेरे पास क्या था? ये बैंक बैलेंस, प्लस 12 लाख की बिल्डिंग है बच्चे, प्लस 30,000 क्या है बच्चे मेरे पास? ये स्टॉक, और 50,000 बच्चे मेरे क्रेडिटर है। और सिमिलरली अगर यहाँ की बात करूँ तो 9 लाख रुपए का बच्चे मेरे पास लोन है, प्लस 5,000 का मेरे पास एक तरह से रोहन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, सॉरी, और 2 लाख रुपए का बच्चे अक्रूड इंटरेस्ट है, सॉरी 20,000 रुपए का बच्चे मेरे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, और 4,80,000 के बच्चे मेरे पास कैपिटल है। ठीक है जी, आप इन चारों का टोटल कर लो बच्चे, जितनी भी सारी चीजें हैं इन सब का टोटल कर लो बच्चे, कितना आएगा? 14,05,000 रुपीज इज योर आंसर। तो ये यहां से आपका, यहां पे भी लिख देता हूं 14,05,000। ठीक है जी, 14,05,000 है, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा बच्चे, थोड़ा सा मान लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे 14,05,000 से आपका दोनों साइड मैच करके ये भी आपका क्वेश्चन पूरा मैच कर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन मैच ना करे। अगर क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है तो मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ी करी है, कॉमन सेंस है। क्योंकि मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, दोनों एस्पेक्ट ऐसे होंगे कि आपकी दो इक्वेशन को मैच करके चलेंगे। यही अकाउंटेंसी का रूल है। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, आओ देखते हैं। तो अब आते हैं बच्चे हमारे लास्ट कंसेप्ट की तरफ। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में बहुत बातें डिस्कस कर ली हैं, ये लास्ट कंसेप्ट है बच्चे इस चैप्टर का। हार्डली 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, ठीक है? 5 मिनट के अंदर हमारा ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और हमारा ये रैपिड रिवीजन सेशन भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके पास मिसिंग वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, मतलब कभी आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ सकती है, कभी आपको टोटल एसेट्स निकालने पड़ सकते हैं, ठीक है? कभी आपको प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है। तो आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं बेस इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है बच्चे जिसके अकॉर्डिंगली आपने पूरे चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और मैथ्स का सिंपल सा रूल है यार, अगर तीन चीजों में से दो चीजें गिवन हो तो आप तीसरी चीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो आप कैपिटल निकाल सकते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल गिवन है तो आप एसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और एसेट्स और कैपिटल गिवन है तो आप लायबिलिटीज को निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास एक तरह से तीन चीजों में से दो चीजें गिवन होंगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तीसरी चीज को। सेकंड आते हैं बच्चे आप कैलकुलेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, साल के स्टार्टिंग में आपने कुछ अमाउंट से अपना बिजनेस शुरू किया होगा, उसको बोलते हैं बच्चे ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल लेट्स सी मेरी एग्जांपल, मेरी फॉर एग्जांपल है 1 लाख रुपए। अब यहां पे अगर मैं 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर रहा हूं और साल के बीच में मैं कुछ भी और अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और मैं जब साल के आखिरी में पहुंचा, एंड पे पहुंचा, तो मैंने देखा भाई मेरी क्लोजिंग कैपिटल तो भाई 1,25,000 रुपए आ रही है, ये 20,000 25,000 पे बढ़ कैसे गई? तो 25,000 जो आपकी कैपिटल बढ़ी उसको बोलते हैं बच्चे आपका ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट, जो आपने पूरे साल मेहनत करके कमाया होगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है अगर कैपिटल कम होगी और आपने कोई ड्राइंग्स भी नहीं कर रखी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है बच्चे, लॉस है। तो अगर मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला देखूं तो सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जो साल के आखिरी में कैपिटल दिख रही है वो साल की स्टार्टिंग कैपिटल से अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट
प्रॉफिट है, और अगर वैसा वैसा उल्टा है तो आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ज्यादा लगा रखे थे, आखिरी में आते आते कम हो गए, आपने ड्राइंग्स भी नहीं कर रखी कोई, तो आपका भैया लॉस है वो। ठीक है जी। अब लास्ट आते हैं बच्चे अल्टीमेट फॉर्मूला। इसके अंदर भैया अब ऐसा तो हो नहीं सकता आपने पूरा साल बिजनेस में कुछ नहीं करा यार, आपने कोई पैसा विड्रॉ नहीं करा या आपने कोई पैसा एडिशनल लगाया नहीं, तो यहां पे बच्चे आपके पास एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है, आपके पास ड्राइंग्स भी हो सकती है। तो अगर मैं ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल को अगर जोड़ दूं, साल की स्टार्टिंग में जो मैंने बिजनेस शुरू किया था दैट इज ओपनिंग कैपिटल, प्लस जो मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई उसको मैं ऐड कर दूंगा, कॉमन सेंस। ठीक है जी। माइनस जो मैंने निकाला होगा बिजनेस से उसको मैं ड्राइंग्स मान के लेस कर दूंगा, और अगर मैंने प्रॉफिट कमाया होगा पूरे साल में उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और अगर मेरे पूरे साल लॉस हो गया तो लॉस को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चे आपका, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तीन फॉर्मूले गिवन थे आपको, मतलब मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके तीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी पड़ सकती है क्वेश्चन के अंदर। पेपर में क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 2 नंबर का आता है इस कंसेप्ट के अंदर, फ्री के मार्क्स है बच्चे। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत इजी लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज। भैया ये ओपनिंग कैपिटल है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 1 अप्रैल 2021 की कैपिटल है, तो भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 31 मार्च 2022 हिज एसेट्स वर 50,000 एंड लायबिलिटीज वर 10,000। जब वो साल के आखिरी में पहुंचा तो भैया उसके एसेट्स दिख रहे हैं 50,000 रुपए के और उसकी लायबिलिटी दिख रही है बच्चे 10,000 रुपए की। तो भाई मैं अगर मेरे पास साल के आखिरी के एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो मैं साल के आखिरी की अपनी क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला तो पता ही है मेरे को कि जो कैपिटल होती है वो आती है बच्चे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके। भी बताया था मैंने आपको, जो कैपिटल आती है बच्चे, कैपिटल अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं कैपिटल का फॉर्मूला बनाऊं तो कैपिटल क्या आ जाएगी बच्चे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। तो यहां पे बच्चे मेरे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से कैपिटल का फॉर्मूला निकल कर आ गया। सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बच्चे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करूंगा तो 40,000 रुपीज की मेरे पास आ गई बच्चे क्लोजिंग कैपिटल। साल के स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस शुरू किया था 30,000 रुपए से, आखिरी में जब पहुंचा तो होगी बच्चे 40,000 रुपए। तो ये 10,000 कैसे बढ़ गए, 10,000 कैसे बढ़ गए, क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है कि उसने और लगाया, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में 1 नंबर के लिए आता है, आपको फ्री के नंबर है मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पूरी सीरीज का, दैट इज X started a business on 1 April 2021 with a capital of 50,000। भैया ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, एंड अ लोन ऑफ 25,000 भी आपका लोन है, लायबिलिटी है। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000 रुपीज, उसने एडिशनल कैपिटल ये लगाई एंड विड्रू 15,000 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे उसकी ड्राइंग्स भी गिवन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर अल्टीमेट फॉर्मूला लगने वाला है, जो आपने 3rd नंबर वाला बॉक्स पढ़ा था वही लगेगा। ठीक है जी, ये रहा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला लगेगा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2022 हिज टोटल एसेट्स वर 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल लायबिलिटी भी गिवन है। लायबिलिटी को पूरे क्वेश्चन में एक ही गिवन थी, दैट इज 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं क्योंकि क्लोजिंग एसेट गिवन है, क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है, क्योंकि जो ओपनिंग लायबिलिटी थी वही क्लोजिंग भी बनेगी। तो यहाँ पे ओपनिंग लायबिलिटी क्लोजिंग बन जाएगी, तो क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग एसेट गिवन है, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी बच्चे, 1,25,000 रुपए की, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी। ठीक है जी, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, एक बात याद रखना बच्चे, हमेशा क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस होंगी और ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस होगी। तो आपकी क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस होगी तो क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगी, ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस होगी तो आपके ओपनिंग कैपिटल निकल कर आएगी। आपको ये मतलब कॉमन सेंस है, लगानी है आपने। ठीक है, अब आपका सेकंड आता है बच्चे पूरा आपका अल्टीमेट फॉर्मूला। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,25,000 रुपए, अभी अभी अपने ताजी निकाली है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल भी बच्चे क्वेश्चन में गिवन थी बच्चे आपके 50,000 रुपए, तो यहाँ पे 50,000 लिख दिया। एडिशनल कैपिटल बच्चे क्वेश्चन में गिवन है 25,000 रुपीज और 15,000 रुपए आपकी ड्राइंग भी गिवन है, तो 25,000 प्लस कर दिया, 15,000 माइनस कर दिए, पूरा इधर उधर करा माइनस प्लस करा, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ गया बच्चे 65,000 रुपीज का। ठीक है जी, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर का पेपर में आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ बड़ी बातें है नहीं, जो पूरे साल बातें पढ़ी, मतलब पूरे चैप्टर में बातें पढ़ी, वही आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी और उसी से अल्टीमेट फॉर्मूला बन गया कॉमन सेंस लगा के कि एडिशनल कैपिटल होगी तो प्लस कर देना, ड्राइंग्स होंगी तो माइनस कर देना, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था भैया पूरा का पूरा वन शॉट आपका रैपिड रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, और आपने अगर फुल आपको अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास वन शॉट भी अवेलेबल है। तो उशांत सर का वन शॉट देखेंगे तो आपको डिटेल में भी समझ आ जाएगा, और ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड या यूनिट टेस्ट या कुछ भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको रिवाइज करना है तो आप ये वाला वन शॉट देख के पूरे चैप्टर को रिवाइज
कर सकते हैं। आई होप आपको पूरे चैप्टर में सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं आप बच्चे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज। सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।